अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं कमर महमूद कियानी फ्राम नूरत, जो तारीखी गांव है, तहसील फिरजांग का आखिरी गांव है, डिस्ट्रिक्ट कटक का, जो कंसर्व सिटी रावलपिंडी है, वहाँ पे वाक़या। तो हम पुश्तों से कल्याम शरीफ से हमारी निस्बत है, इसलिए आज हम कल्याम शरीफ हाज़िर हैं। ख्वाजा हाफ़िज़ मोहम्मद शरीफ खान कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह का उसकी आज आखिरी तकरीबात इख्तिताम पज़ीर हुई। आज हम ये जो कल्याम शरीफ है, ये तहसील गुजर खान, ज़िला रावलपिंडी, पंजाब, पाकिस्तान के अंदर है। तो इस हवाले से हम मुकम्मल तफसीलात देंगे। सिलसिला चिश्तिया के मतलब मुख्तसर सा गुजारिश करूँगा। सिलसिले तो तकरीबन बहुत ज़्यादा हैं। अरब कंट्री के अंदर जैसे शाज़िलिया, रिफ़ाइयाँ हैं, मुख्तलिफ हैं। हमारे पाकिस्तान और हिंद के अंदर हैं सुरवर्दी, नक्शबंदी, सुरवर्दी, कादरी, चिश्ती, साबरी, निज़ामी वगैरह, जंगीरी बदरी भी हैं बहरहाल हज़रत समनानी से जो है। तो ये ख्वाजा गरीब नवाज से पहले जो हज़रत अबू इसहाक़ शामी चिश्ती हुए, यहाँ से ये आगे आ रहा है। फिर ख्वाजा गरीब नवाज ने इसको बहुत तरवीज दी, क्योंकि 90 लाख मुसलमान किया और अपनी तबलीग से, अपने किरदार से। फिर आपके एक खलीफा जो जिनसे आगे सिलसिला चला, वैसे तो और भी खुलफा हैं जो मरूफ हैं, वो सैयद बादशाह हैं, सैयद कुतुबुद्दीन बुख्तियार उशी काकी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका दिल्ली के अंदर मज़ार है। आपके फिर आगे खलीफा है हज़रत बाबा फरीदुद्दीन ज़ोदुल अंबिया गंजे शकर मसूदुल आलमीन। वो फिर आपके जो 3 खुलफा हुए, एक का सिलसिला रुक गया, वो क्यों रुका बाद में बताऊंगा। ख्वाजा जमालुद्दीन आसरी। 2 सिलसिले चले, जो बड़े हों आपके खलीफा थे, उनका नाम था सैयद निज़ामुद्दीन, आपसे चिश्ती निज़ामी सिलसिला चला। जो छोटे खलीफा थे, उनका नाम था सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर। दोनों सादात थे, लेकिन ये गिलानी सादात थे। ये हुज़ूर गौसुल आज़म के सगे पोते हज़रत अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम के बेटे हैं, साबर पाक, और बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के सगे भांजे भी हैं और मुरीद भी हैं, खलीफा भी हैं। फिर आपसे ये साबर पाक से सिलसिला साबरी शुरू हुआ। सिलसिला चिश्ती साबरी करते करते फिर सईद मज़हर शाह साहब जलालाबादी से होते हुए हाफिज़ जी तक पहुँचा, फिर हमारे कल्याम तक पहुँचा। फिर बल्कि ये आगे जा रहा है, हाफिज़ जी की औलाद है मूरत के अंदर वाली मूरत हज़रत ख्वाजा वलायत हुसैन चिश्ती साबरी, बहुत बड़े साहब करामात वली हुए हैं। और आजकल उनके पोते हैं, मसनद रशीद हैं, हज़रत प्रोफेसर राशिद मसूद कल्यामी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, माशाल्लाह बहुत ही साहब किरदार और साहब करामात बंदे हैं। शाहबाज़ मकान ज़ुब्दतुल अरफ़ा मखदूम ख्वाजा फज़लुद्दीन कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके आस्थाने पे हम खड़े हैं। आप के दादा जान जो है वो गुजरात मोहम्मदीपुर मदीना से कल्याम सईदा तशरीफ़ लाइए, साथ ही कल्याम सईदा गिलानी सादात है। तो उससे पीछे आपके आबा अजदाद अरब से इंडिया और इंडिया से मदीनापुर मोहम्मदी गुजरात में तशरीफ़ लाए। फौजी कल्यामी मादरजाद वली हैं, इनकी बेशुमार करामात हैं, वो मैं दर्जा दर्जा आपको बयान करता रहूँगा। लेकिन अब मुख्तसरन ये है कि फौजी कल्यामी अपने मुर्शिद के साथ रहे। 113 साल आपकी उम्र पाक है। सारी ज़िंदगी आपने खाया पिया कुछ नहीं, सिर्फ सत्तू खाए और मिर्चें और दही, ठीक है। पड़ियों पर लेटे, अपना जिस्म काटा, छुरियों के साथ अलग कर दिया था, बिल्कुल हड्डियाँ नंगी थी। और ऐसे पीर मेर अली शाह साहब ने मेरे मुनीर के अंदर फरमाया कि ऐसा वली फकीदुल मिसाल मैंने कोई नहीं देखा, यानी जो इश्क के समुद्र में इस तरह बखूबी तैयार कर साहिल पर पहुँचाओ। ये बैठक है जहाँ पे पीर मेर अली शाह साहब आपके पास आते रहे हैं। वो आपकी रुबाई भी लिखी हुई है कि सुन मेर दी फरियाद फजल बर्बाद हाँ कर आबाद फजल कदी मैं वल मोड़ महार शाह एरावा तकदा रहता है, ठीक है जी। वो साथ आप पीछे लगा है, वो जिधर पीछे है जगह, पत्थर की सिले हैं और पत्थर की सराहने हैं, जिस पे आपने सारी उम्र पाक आपने गुजारी। और जिस दिन आपका जनाजा मुबारक हुआ, उस दिन आप चरपाई पर लेटे, उसके अलावा किसी ने उनको सोए हुए ये चरपाई पर नहीं दिया। फौजी कल्यामी ने फरमाया था कि मैं 7 दिन या 7 महीने या 7 घंटे इशारतन, तो साईं बरदरान जो खिदमतगार थे वो रोने लगे कि शायद दुनिया से पर्दा फरमाने वाले हैं। इशारतन आपने फरमा दिया। और साईं मताब और गुलाब ने कहा था कि हुजूर हम किधर जाएंगे। वो आपके कवाल थे, लेकिन राजपूत भट्टी फैमिली से फलीना गाँव के थे। तो बाबूजी ने फरमाया कि तुम परेशान ना हो, मेरे दुनिया से सफ़र करने के बाद इनमें उसी तरह मदद ना की तो कहना फ़कीर नहीं है, ठग था। तो मेरे जनाजे के साथ कवाली करना। तो साईं फैज़ अली साहब कालू साहब ने अर्ज़ की तो ज़रूर लोग इतराज़ करेंगे, जनाजा कोई नहीं पड़ेगा। आपने फरमाया जनाजा पढ़ाने वाले आलमों के बादशाह सैयद मेर अली शाह साहब होंगे और जो इतराज़ करने वाले वो अगली सफ़ों में खड़े होंगे। तो आपने फरमाया कि जनाजा मेरा कोई पढ़े न पढ़े ये लोड़ न रखा, राग वाले बाज़ारों बचे आसा लाल खरीदे लखा। तो माड़ी दानिशमंदा से काजी साहब भी आए, किताबें लाद कर कचर पर के मैं फतवा लगाऊंगा कि आपने ज़ाहिरी नमाज नहीं पढ़ी। तो उस वक्त ताजदार घोड़ा पीर मेर अली शाह साहब सामने आ गए। आपने फरमाया कौन शख्स है जिसको इतराज़ है बाबूजी कल्यामी पर।
सवाल करे, किसी की जरूरत ना हुई। फाते कादियानियत ताजदार घोड़ा जब सामने थे, गौसुल आज़म का शहजादा सामने था, किसकी जरूरत थी कि कोई सवाल करता। तो सारे लोग जनाजे में खड़े हो गए। ताजदार घोड़ा ने फरमाया कि यहाँ आज जिन्नात भी आए, मलाइका भी आई, उरे भी आई, गुलजार फजल के अंदर है, और अम्बिया की रूहें आई। इस तरह के ये जनाजा है कि मैं अल्फन कह रहा हूँ, आज इस जनाजे में जो शख्स भी शामिल है उसकी बख्शिश होगी। अल्लाह ताला ने बख्शिश कर दी अपने नेक बंदों के तवस्सुल से। वे महाराज फजलुद्दीन हम आन परे तोड़े द्वार, बेगुन की पतराखन हारे जो तुम साजी सरकार, मांगत मांगत समय गुजर गए ख्वाजा आज करो ना उधार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब दलील इरफानी कुतुब रब्बानी ख्वाजा हाफिज मोहम्मद शरीफ खान साहब कल्यामी का मज़ार शरीफ है, जो आप दिल्ली से यहाँ तशरीफ़ लाए। और औरंगज़ेब बादशाह के एक बेटे हुए हैं शहज़ादा मौज़ूम अली, जिनका लक़ब था बहादुर शाह अव्वल। उनके बेटे हैं मिर्ज़ा रहीम बेग, उनके बेटे मिर्ज़ा रूहुल्लाह बेग, उनके ये शहज़ादे हैं। आर्मी में रसालदार मेजर थे। फिर सैयद मदर अली शाह साहब जलालाबादी के हुक्म पर यहाँ तशरीफ़ लाए। और ये सामने जो कब्रें नज़र आ रही हैं, 4 मुक़द्दस कब्रें हैं, उनमें से 2 आपके साहबजादगान हैं, 2 ही साहबजादगान हैं। एक ख्वाजा गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं, ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा साहब हैं। आगे 2 आपके पोते हैं, जो वो एंड में नज़र आ रही है हज़रत ख्वाजा फ़तेहद्दीन साहब, वो भी साहब करामत वली हुए हैं। वो मूरत वाले वालिय मूरत हज़रत ख्वाजा वलायत हुसैन चिश्ती साबरी कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम हैं। और ये हाफिज़ जी फिर यहाँ तशरीफ़ लाए, क्योंकि ये आए, इनके मुरीद थे, उस वक्त उनकी वलादत नहीं हुई थी। शाहबाज़ मकां दस्तगीर दो जहाँ हज़रत ख्वाजा फजलुद्दीन कल्यामी चिश्ती साबरी, उनकी तरबियत के लिए यहाँ आए। फिर आप कल्याम सईदा जो गिलानी सादात का कल्याम है, वहाँ से इस कल्याम अवान में बावजी कल्यामी तशरीफ़ लाए और अपने मुर्शद के साथ ही सारी ज़िंदगी गुजारी। आपने शादी नहीं फरमाई, 113 साल आपकी उम्र पाक थी। हज़रत ख्वाजा फजल शाह साहब कल्यामी की, और आगे उनकी चिल्लागाहें हैं, फिर उनकी मज़ीद डिटेल बताएंगे। ये हुज़ूर हाफ़िज़ जी का सिर्फ बता रहे हैं कि हिफ्ज़ भी इन्होंने यहाँ की। हज़रत शाह चंचराग बादशाह ने फरमाया राजा बाज़ार वालों ने कि आपके माथे में मुझे कुरान का नूर नज़र आ रहा है। उनके कहने पर फिर इनकी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं कोई अल्लाह का नेक बंदा जिससे हिफ्ज़ करूँ। उसकी तलाश में फिर रनौतरा गाँव है चकबेली रोड पे, वहाँ पे गए। वो अल्लाह के एक वली थे, उनके पास रह कर उन्होंने हिफ्ज़ किया। फिर उधर से इनकी शादी भी हुई, जिनसे आपके 2 साहबजादगान हुए। आपकी नस्ल पाक यहाँ से आगे चली। हुज़ूर ख्वाजा हाफिज़ मोहम्मद शरीफ खान साहब कल्यामी रसालदार मेजर थे आर्मी के अंदर। और जैसा कि पहले मैंने अर्ज़ किया कि औरंगज़ेब बादशाह के पड़ पोते हुए हैं। वहाँ एक फ़कीर बैठा हुआ था जो आवाज़ें दे रहा था कि जो मुझे खाना खिलाएगा मैं उसकी मुरादें पूरी करूँगा। तो आपने फरमाया कितना खाना खाएगा? इन्होंने सारे पैसे उसको खाने पे लगा दिए, लेकिन खाना गायब। फिर घोड़ा था, घोड़ा बेचा, उसकी ज़ीन बेची, सारा कुछ बेचा। उसके बाद फ़कीर ने कहा कि तुम अपने इम्तिहान में पूरे हुए हो, अब बताओ क्या चाहते हो? आपने फरमाया मुझे मैश का तालिब हूँ। आपने फरमाया फिर आगे जाओ, जलालाबाद के दिल्ली शहर के अंदर सैयद मदर अली शाह साहब। जब आप वहाँ गए तो आपने देखा कि दाढ़ी मुबारक और ऊपर उन्होंने टोपी रखी हुई, दरसे कुरान दे रहे हैं, दरसे हदीस। तो वो परेशान होकर वापस चले ख्वाजा हाफिज़ साहब। तो सैयद मदर अली शाह साहब ने कहा कि नौजवान किस घर से आए हो, क्यों वापस जा रहे हो? पर अर्ज़ किया कि हुजूर मैं इसका तालिब था, यहाँ तो देखा इल्म चल रहा है। आपने फरमाया ये आसिफ इंसार की दुकान है, यहाँ हर किस्म की बूटी मिलती है। यानी यूँ समझ लें आज के ज़माने में वो जनरल स्टोर है जिस पे हर चीज़ अवेलेबल है। आपने फरमाया आ जाओ। फिर एक कोठरी के अंदर आपको 6 माह तक बंद रखा। 6 माह के बाद अपने शागिर्दों से कहा कि वो जवान को देखो। जब देखा तो ख्वाजा हाफिज़ साहब नहीं थे, बल्कि एक ढेरी थी दीमक की। वो डर गए तलबा। फिर सैयद मदर अली शाह साहब आए, उन्होंने पुश्त के ऊपर हाथ रखा तो सारे ज़ख्म ख़त्म थे। आप फरमाते हैं उस वक्त मैंने 7 आसमानों की रूहानी तौर पर सैर की। उसके बाद मैंने देखा कि एक शाहबाज़ लामकां है जो खित्ता पठवार पे आने वाला है, जो ऐसा वलायत में काम करेगा जो उससे पहले किसी ने नहीं किया। उनकी ख्वाहिश है कि वो मेरा मुरीद हो। उन्होंने अर्ज़ की हुजूर वो मेरा मुरीद हो। तो आपने फरमाया फिर आपको वहाँ जाना पड़ेगा उसके लिए। फिर उस आपने फरमाया कि मैं बादशाहों की औलाद हूँ, पठवार के अंदर गुर्बत है, लोग पेशावर में मजदूरियाँ करने जाते हैं। ये उस वक्त के गुलजार फजल के अल्फाज हैं। आपने फरमाया कि आपके कदमों की बरकत से पठवार के अंदर कातसाली भी ख़त्म हो जाएगी और पठवार के अंदर इतनी इमारत आएगी, यानी गुर्बत ख़त्म होगी कि दिन ब दिन क़यामत तक ये पठवार तरक्की करता रहेगा। अब आप और वर्ल्ड वाइड अगर देखें या मुल्की तौर पर भी देखें, हर इलाके में चंद अमीर चंद गरीब होते हैं, लेकिन खिता पठवार मजमूई तौर पर आपको अमीर नजर आएगा। और ये सैयद मदर अली शाह साहब का फरमान हुजूर हाफिज़ जी के कदमों की बरकत है, क्योंकि आप आपके कुतुब हैं और कुतुब
जो हाथों के साथ चक्की पीसते थे पहले वक्तों में, उसके अंदर एक लकड़ होती है कुड़ के अंदर ना, उसके अंदर एक किल्ली होती है, उसको कुतुब कहते हैं। उसके ऊपर सारे उसका चक्कर का सर्कल का दारोमदार होता है। कुतुब वो होता है जो जमीन का दारोमदार उसकी, यानी अगर गजब की निगाह हो या तवज्जो हट जाए तो जमीन में जलजला बपा होता है। और ये चीज़ें ख्याली तौर पर या इत्कादी तौर पर नहीं है अकीदत की बुनियाद पर, बल्कि इसके रेफरेंसेस हमारे पास हदीस मुबारक की रोशनी में भी हैं। अगर वक्त मिला तो मैं वो सारे रेफरेंस आपको बताऊंगा। जैसा कि इब्न माजा के अंदर हदीस पाक है ना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के कुछ ऐसे वली होंगे कि जिनकी निस्बत से अल्लाह माज़ों पर फतह देगा, उनकी वजह से बादल आएंगे, रिज्क बढ़ेगा। ये सारा कुछ हदीस पाक है इब्न माजा के अंदर, अबू दाऊद के अंदर भी गालबन है। तो ये भी फरमाया कि 40 अब्दाल जो उनको पाया तख्त मुल्क शाम के अंदर होगा। ये दर्जात हैं। इसी तरह अब्दाल के बाद कुतुब है, कुतुब औताद है, कुतुबुल अरशाद है, कुतुबुल अख्ताब है। हुज़ूर हाफ़िज़ कुतुब हैं जो वलायत का आखिरी दर्जा होता है, जो सीनियर मोस्ट होता है ना तमाम कुतुबों में से, उसको एक टाइटल दिया जाता है गौस का, हालांकि होता वो भी कुतुब ही है। ठीक है, जैसा कि गौसियत उज़्मा हुज़ूर गौसे आज़म के पास ही रहेगी ताक़यामत। वो एक अलग टॉपिक है। पर ये जो ख्वाजा का लफ्ज़ है, ख्वाजा फारसी का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है आका, सरदार, बड़ा। इलाका तुरान के अंदर सिर्फ सदात के लिए मुख्तस था। ईरान के अंदर सदात के साथ ख्वाजा लिखते थे। जैसे कि ख्वाजा गरीब नवाज आप सैयद बादशाह हैं, उधर से आए। ख्वाजा कुतुब साहब हैं, आप सदात हैं। ख्वाजा फिर जलालाबाद से हुज़ूर हाफ़िज़ जी यहाँ तशरीफ़ लाए कल्याम शरीफ के अंदर। जब आए ना अटक पुल के पास, तो वहाँ एक फ़कीर था, उसने कहा तुम्हारी दूध पीछे है। फिर आए शाह चंचराग बादशाह के पास, उन्होंने फरमाया कि बड़ी सरकार के पास जाओ, लेकिन तुम्हारे माथे में कुरान का नूर चमक रहा है। फिर इनके दिल में ख्वाहिश हुई इधर आके आपने हिफ्ज़ किया, रसालदार मेजर थे। ठीक है जी। जब बरी इमाम सरकार के पास गए तो उन्होंने फरमाया कि वो कल्याम है तुम्हारी जगह। फिर यहाँ आए, रनोत्रा में चले गए, आपने हिफ्ज़ वहाँ किया। हिफ्ज़ करने के बाद भट्टी ख़ानदान से, रजपूत भट्टी थे, वो अल्लाह के वली थे, बज़ाहिर खेती बाड़ी करते थे। राज को वो और जो उनके उस्ताद थे दोनों राज न्याज की बातें करते थे, दोनों वली थे। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा बड़ा खूबसूरत है, आली नस्ल का नज़र आता है और ये रूहानी नज़र आता है। मौलवी साहब ये आपका शागिर्द है, इसको कहो मेरी बच्ची का रिश्ता कर ले। हुज़ूर हाफ़िज़ जी ने इनकार किया कि मैं तो मुसाफिर हूँ। आपने फरमाया तुम्हारा एहसान भी होगा, सारा नानो नफ़का हम खुद बर्दाश्त करेंगे। शादी होगी, अल्लाह का अमर समझा और उस्ताद का हुक्म समझा। आपके साहबजादी हज़रत ख्वाजा गुलाम मुस्तफ़ा साहब जो सामने तशरीफ़ फरमाए, ये बार आपकी कब्र अनवर है। ठीक है जी। उसके बाद जब आपके छोटे साहबजादे होने लगे तो उस वक्त आप दिल्ली गए हुए थे। दिल्ली से वापस आए, हज़रत ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा की विलादत हुई थी। आपने उसको उठा के बोसा दिया और फरमाया अपने नफ्स के साथ बहुत बड़ा जिबर करेगा, साबिर और शाकर हो गई, आपके अल्फाज हैं। अच्छा जी, हाफ़िज़ साहब के जब वापस आए ना, दूसरे साहबजादे थे हज़रत ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा साहब। उसके बाद आपने फरमाया कि मैं जिस शख्स की खातर खिता पठवार आया हूँ अपना वतन दिल्ली छोड़कर, उसकी आमद हो चुकी है दुनिया के अंदर। यानी हज़रत ख्वाजा फजलुद्दीन कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं। तो मैंने जाना है। तो माई साहबा ने कहा कि जो आपकी यानी जोजा मोहतरमा थी, बच्चों की माई साहबा, ये कि वो कौन सा शख्स है जिसके लिए बीवी औलाद को कुर्बान कर रहे हैं। उन्होंने घर में अपने वालिद साहब से मशवरा किया, तो समझदार लोग थे, उन्होंने मशवरा ऐसे किया कि जो छोटा साहबजादे हैं, 6 माह उनकी उम्र है, हज़रत ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह, ये हाफ़िज़ साहब को दे दें। जो बड़े हैं माई साहब रख लें, फिर जाना है तो चले जाएँ। जब हाफ़िज़ जी यहाँ इस कल्याम के अंदर आए, ये साथ ही आगे जगह वो मैं आपको दिखाऊंगा, माई दरगाही वाली घर है साथ। ये जिस जगह हम गए थे ना लंगर के साथ ही वो, तो ये 6 माह के बच्चे हज़रत ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा यहाँ ना बिल्कुल रोए, ना किसी चीज़ की तलब की, मादरजात वली थे। तो जो बड़े साहबजादे थे वो भी कुछ वक्त के बाद यहाँ तशरीफ़ ले आए। जब वो भी आ गए तो फिर वालदा ने साहबजारे आना ही था, वो माई साहब भी यहाँ आ गए। तो ऐसे यहाँ हुज़ूर हाफ़िज़ जी का आना हुआ। तो साईं फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह जिनका ताल्लुक़ बाग सांगरिया से था, वो बाबूजी कल्यामी की इश्क में जवानी की उम्र में इधर कल्याम शरीफ तशरीफ़ ले आए। कमो बेश 50 साल उन्होंने इधर ही गुजारा। उनकी कब्र भी इधर ही है, और बल्कि सरकार के मज़ार का जितना शीशा लगा ये सारा उन्होंने लगवाया। और उनकी करामात ये है कि वो सब करामात वली हुए हैं। एक मरतबा वो गुम हो गए, उनको कई महीने तलाश की गया, कितने महीनों के बाद पता चला था खाने के अंदर वो बैठे हुए हैं। और इस तरह की बेशुमार उनके वाक़यात हैं। फिर जब आपका विसाल का वक्त आया तो ऐसे हुआ कि एक बंदा आया, नांगा फ़कीर, बाबूजी कल्यामी अलैह रहमत का चौथा ख़त्म था। उस दौरान वो ठंडे पानी से गुस्ल कर रहा था। उसके बाद सजीने बचे,
इसका मैं ऐनी गवाह हूँ कि जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ के बशीर चिश्ती साहब अभी भी ज़िंदा हैं। उन्होंने अल्फान ये मुझे बताया कि ज़िंदगी में मैंने ऐसे अजीब किस्म के साजीने नहीं सुने जो इतने दिलकश थे, दिल को मोह लेने वाले। उसके बाद हम तलाश करते रहे, वो साजीने बजाने वाले हमें नज़र नहीं आए। पता चला कि साईं फ़कीर साहब पर्दा फरमा चुके। ये जो हज़रत साईं फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह जिनका ताल्लुक़ बाग सांगरा चकबेली रोड से है, वो बाबूजी कल्यामी से उनका रूहानी फैज़ था। यानी बाबूजी के विसाल फरमाने के बाद वो उनका ज़माना आया। तो ये नामुमकिन बात नहीं है, ये ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जैसा कि हज़रत अब्बुल हसन खरकानी और हज़रत बायजीद बुस्तामी का 100 साल का वक्फ़ा है, लेकिन वो मुरीद है, उनसे आगे सिलसिला उनका चलता है। रूहानी फैज़ होता है अल्लाह के वलियों का। बाबा संगोरी वाली सरकार आप गुजरात के अंदर चौकी इंचार्ज थे, तो इनके साथ जो दूसरे पुलिस मैन थे उन्होंने कहा कि हुजूर ये सर जी ये कोई बंदा है जो पालकी के ऊपर सवार होकर पाकपतन शरीफ जाता है, अक्सर आना जाना होता है, अल्लाह का वली है। इन्होंने फरमाया मुझे पता है उठा गया जो लोगों के कंधों पर बैठा हुआ पालकी करना। तो जब ये बात हुई तो बाबूजी ने अपने मरीदों से पूछा ये क्या क्या कहते हैं। उन्होंने कहा हुजूर हमें नहीं समझ आई, अदबन नहीं बताया। आपने फरमाया जी कुछ उसने कहा है। उन्होंने कहा है कि जी ये आखना पाया जी एक उठा गए। आप फरमाया जी मैं ठा गया तो मैं इसकी भी ठगी जो लिया, और बाबूजी फरमाया मैं फिर इसकी भी ठगी जो लिया। तो फिर ये उनके पीछे आ गए, इस्तीफ़ा देकर पाकपतन पहुँचे। पाकपतन से यहाँ आए, फिर 12 साल जो संगोरी गांव है वो पानी के अंदर रहे, जिस्म के अंदर कीड़े पड़ गए थे, फिर यहाँ तशरीफ़ लाए। तो इस वजह से बाबा संगोरी वाले के नाम से मशहूर हैं। आपने फरमाया अल्लाह ताला के साथ मेरा वादा हुआ है, जो बंदा मेरे कान में बात करेगा मैं उसकी सुनूंगा, मेरे कान तक कब्र नंगी रखना। फिर शरीयत को मलूज़ खातर रखते हुए वो इसी तरह बनाकर नाली कान के पीछे ले गए पाँव की तरफ। पाँव से अब नंगी है जगह, आपके पाँव तक नंगी है जगह, वो पीछे बारी लगी हुई है। लोग दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला पूरी करता है। ये मज़ार शरीफ है हज़रत ख्वाजा सैयद अमीर अली शाह साहब गिलानी बगदादी चिश्ती साबरी। ये साथ ही गांव है, 2 किलोमीटर के फासले पर दरगाह सईदा। और ये गोरडा शरीफ और मूसा पाक शहीद मुल्तान है, यानी जो साबका वज़ीर आज़म है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, ये एक ही ख़ानदान है। बल्कि इनके जो आप भाइयों की औलादें हैं उनके आपस में अभी भी रिश्तेदारियाँ हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ। ठीक हो गया जी। और ये शहंशाह बगदाद सुल्तानुल औलिया शेखुल कुल्ब सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी के औलाद हैं और बाबूजी कल्यामी के खलीफा हुए हैं। ये घोड़े लेकर आए, यहाँ नेज़ाबाजी थी, बाबूजी ने अपने मुर्शिद का उर्स कराया था, यही मौसम था हुजूर हाफिज़ जी के उर्स पर। तो इन्होंने एक सैयद बादशाह को चाबक मारी कि तुम सैयद होकर उमती के आगे क्यों झुक रहे हो। तो वो उमती ने कहा, उस सैयद बादशाह ने कहा कि बाबूजी इनको दिखाएं कि उमती किस रंग में है। फिर बाबूजी ने जब नज़ारा करवाया तो ये उन्होंने कहा कि घोड़े ले जाए, मैं इधर गई हूँ, फिर इधर ही रह गए। ये जो रवायात के अंदर है। और फिर आपने फरमाया कि मेरी कब्र बाबूजी के कदमों पर करना। बाबूजी ने फरमाया ये सादात हैं, इधर ना करना। इनकी कब्र उधर की गई 3-4 मरतबा, फिर कब्र इधर आ जाते थे। और फिर ये इधर मदफून है अल्लाह के शहर हज़रत ख्वाजा सईद अमीर अली शाह साहब। ये मज़ार शरीफ है जी अल हाज क़िबला हज़रत मौलवी अब्दुस्तार साहब चिश्ती साबरी कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह। आप मुज़फ़्फ़राबाद का एक मौज़ा था कंछतर नामी, जहाँ से आए। आप बहुत बड़े इल्म के बेताज बादशाह थे। हज़रत पीर मेर अली शाह साहब आपके इल्म का एहतराम करते थे। इनको पता चला कल्याम के अंदर कोई बंदा है, कीमियागार है जो सोना बनाता है। सोने की घर से आए तो बाबूजी ने फरमाया कि सोना बनाना तुझे सिखाऊंगा, लेकिन लंगर तकसीम करो ये शर्त है। तो तुमने रोटी नहीं खानी। अपने लंगोटा से पड़ियों पर चिल्लाकशी करते थे। जब उठते थे तो लंगोटा के अंदर से थोड़ी सी रोटी उनको दी। जब उन्होंने रोटी खाई, अंदर नूरानियत और रूहानियत दाखिल हुई, तो उन्होंने फरमाया सोना तो बन गया। फिर सारी ज़िंदगी वापस नहीं गए। एक मरतबा खन्ना पुल जब गए तो मुजफ्फराबाद की आवाज़ें दे रहा था गाड़ी वाला, तो आपको अपनी वालदा याद आई। एक पाँव रखा, फिर वापस आ गए। जहन में ख्याल आया कि बाबूजी कल्यामी 2 किलोमीटर फासले पर अपना गांव छोड़कर अपने मुर्शिद के पास रहे, नहीं गए, तो तुझे मुजफ्फराबाद याद आ गया। जब वापस आए तो बाबूजी कल्यामी इनको कहते थे मौलवी साहब। कहते मौलवी साहब क्या वाक़या बनी गया साहब, गड्डी पे पैर रखने से लाने से। तो रोने लाग पड़े कि हुजूर वालदा याद है। बाबूजी खड़े होकर आपको सीने से लगाया और फरमाया आप देखो मुजफ्फराबाद तुम्हारे कदमों के सामने है, रोज़ ज़ियारत करो अपनी वालदा की। फिर इधर की होकर रह गया। ये जनाब पुरानी कब्रें हैं जी, बाबूजी कल्यामी के कवाल हैं, बड़े लाडले कवाल थे, जो कि सब जादाद और रजपूत भट्टी फैमिली से थे। फलीना गांव है चौकंडोड़ी के पास, तहसील कलर में, रवात के साथ ही है तकरीबन। ये बाबूजी ने इनको यहाँ पे कवाल बना के रखा। सही महताब साहब, गुलाब साहब और निमो साहब 3 भाई हैं, इनकी कब्रें। जो सही गुलाब साहब हैं उनको बाबूजी ने फरमाया था मेरी जगह बैत भी करो। यानी जो हमारे अटक के नाज़मे वाला रहे मेजर ताहिर सादुक साहब, उनके जो दादा थे लाल खान,
वो जब बैत होने आए तो बाबूजी ने इनको फरमाया था, आप पड़ियों पर चिलकश थे कि गुलाब इसकी बैत कर। साईं गुलाब ने कहा कि हुजूर मैं कैसे बैत है? आपने फरमाया तेरी बैत मेरी बैत है। और वो अब भी इनकी औलादों के पास वो मेजर ताहिर साहब आते हैं, नजराने वगैरह पेश करते हैं। वो कैसे आए वो मैं बता देता हूँ अगर टाइम है तो। वो पीर मेर अली शाह साहब की बारगाह में एक मौलवी आया। वो मेजर ताहिर साहब के जो दादा थे लाल खान, उनका वालिद मुरीद था पीर फजलुद्दीन शाह साहब गोरडा शरीफ वालों का। जो पीर मेर अली शाह साहब के वालिद सैयद नजरुद्दीन शाह साहब के मामू थे, अजी उनको बोलते थे। उनके पास मौलवी ने कहा कि हुजूर आज एक नई बात बताऊं। उन्होंने फरमाया कौन सी? कि कल्याम के अंदर एक वली बना हुआ है, कवालियाँ सुनता है, नमाज नहीं पढ़ता। ठीक है जी। तो ऐसा ड्रामेबाज नौज़ुबिल्लाह इस तरह के अल्फाज। उस वक्त आप जलाल में आए तो आपने फरमाया निकल जा मेरी महफिल से। मैंने ऐसा वली को नहीं देखा इतना बड़ा मुजाहदा करने में। ये जब बात सुनी लाल खान के वालिद ने, उसने कहा हुजूर अगर इजाज़त है तो मैं लाल खान को उधर मुरीद करा दूँ कल्याम शरीफ। उन्होंने फरमाया 1 मिनट न देर लगाओ। वो गाँव वापस बातर नहीं गए बल्कि सीधे कल्याम आ गए और इधर उनको बैत कराया। और ये साईं गुलाब साहब के हाथ में वो बैत हुए। ये वो हस्तियाँ हैं जो यहाँ तशरीफ़ फरमाए, सिर्फ कवाल नहीं थे बल्कि रूहानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह मोहम्मद चार यार आजी ख्वाजा कुतुब 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 फरीद हक फरीद या फरीद। आज हज़रत ख्वाजा हाफिज़ मोहम्मद शरीफ खान रहमतुल्लाह अलैह की रस्म डाली पर मैं भी इधर तशरीफ़ आवर हुआ हूँ और चंद बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। हज़रत हाफिज़ मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह की पढ़ पोते हज़रत ख्वाजा वलायत हुसैन चिश्ती साबरी कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह जो कि मूरत शरीफ आबाद हुए, उनसे कई दफ़ा मेरी मुलाकात भी हुई और मेरी याद में इस फ़ानी दुनिया से वो चल बसे और मैं उनके जनाजे में भी शरीक हुआ। उनके पास मैं अक्सर बैठा करता था। वो बहुत प्यारी प्यारी और मीठी मीठी बातें सुनाया करते थे। आपने एक दफ़ा फरमाया, मैंने पूछा, हम उनको बाजी बोला करते थे। बाजी आप बताएं राजा मौला बख्श कैसे इंसान थे? आप फरमाने लगे पटवारी में राजा मौला बख्श बड़ा अजब शख्स था। एक दफ़ा मैं मूरत आया अपनी वालदा रहमतुल्लाह अलैह के साथ और मैं छोटा था। बचपने में राजा मौला बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने काफ़ी 3-4 नौकर रखे हुए थे और उधर वो जिनको पंजाबी में खखड़ियाँ बोलते हैं, उर्दू में तरबूज खरबूज, उन्होंने काश्त किए थे। मैं बचपने में मैं भी उधर चला गया। मैं गया क्योंकि मैं बेयर फुटेड था, नंगे पाँव, बचपना था। मेरे पाँव में एक छोटा सा कांटा लग गया। उधर से राजा मौला बख्श आ रहे थे। वो कहने लगे नौकरों को, और कम बख्तो साहबजादे पैदल आई है तो साइना की क्यों नहीं उठाया? वो कांटा निकाला, एक खून का फुटका निकला और मेरे पाँव पे उन्होंने बोसा दिया और उस वक्त उनकी दाढ़ी मुबारक सफ़ेद थी, वो खून उस दाढ़ी के साथ लग गया। वो इतने अकीदतमंद थे, कहते थे कि ये हाफिज़ साहब की औलाद है। उसके बाद राजा मौला बख्श वो हस्ती थी जिन्होंने बाबा जी कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब जिसका नाम है गुलजार फजल, उसके मुसन्नफ भी थे। मेरी दादी रहमतुल्लाह अलैह मेरी याद में उन्होंने भी मेरी याद में वफात पाई। मेरे वालिद साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो तो अभी 2016 में इस दुनिया फ़ानी से पर्दा किया। आप अक्सर बताया करते थे कि राजा मौला बख्श मूरत से डेली कल्याम जाया करते थे। मैंने पूछा इतना सफ़र वो कैसे तय करते थे? आपने कहा कि नहीं, वो बाबा जी कल्यामी खुद उठा कर ले जाते थे और इधर छोड़ जाते थे। राजा मौला बख्श 6 माह के थे, उनकी वालदा मरूमा वो बर्तन धो रही थी। पहले वक्त में ये इधर कोठियाँ वगैरह नहीं थी, कच्चे मकानात होते थे और जो हमारी बड़ी बूढ़ी औरतें थी वो बर्तन जो धोती थी वो एक ऐसे उसे पंजाबी में नीनी बोलते हैं, यानी कि वो लकड़ी की होती है, उसके साथ वो बर्तन जो है लटका देते थे। वो माई जो है वो बर्तन धो रही थी। इधर से एक सब्ज़ लिबास में एक फ़कीर गया, उसने राजा मौला बख्श को उठाया। वो माई कहने लगी जब ये बच्चा लेकर भाग जाएंगे तो मैं शोर करूंगी,
कि मेरा बच्चा लेकर जा रहे हैं। उन्होंने ऐसे बच्चा उठाया और अपने सीना मुबारक से उसको मस किया, उसके बाद रख दिया। माई को कहने लगे बेटा ये मेरा बेटा है, इसके बाद तेरे 3 बेटे होंगे, ये नाम रखना। वो पता चला कौन थे, बाबा जी कल्यामी। जब राजा मौला बख्श का वसाल हुआ, उधर जनाजे का टाइम हो गया, मौलवी साहब में खड़े हो गए। इधर से कुतुब से एक आदमी आया सब्ज लिबास में, कहने लगा मौलवी साहब आप साहब में पीछे खड़े हो जाएं, मैं नमाज जनाजा जो है पढ़ाऊं। वो नमाज जनाजा पढ़ाकर जब सलाम फेरा, बाएं फेरा तो वो आदमी गायब। तो चंद बुजुर्गों ने इस्लाफ ने ये जजमेंट की, अंदाज़ा लगाया कि वो भी बाबा जी कल्यामी थे, बचपन में भी, और सबसे ये किसी के नोटिस में नहीं है। अब अटामक उधर उनका दफ्तर बना हुआ है, उसके साथ एक चश्मा है जिसको बोलते हैं बाबा पीर चोय वाला। वो किसी को नहीं पता है इधर कौन साहिब नज़र, कौन फकीर इधर बैठा है, किसने चलाकशी की है। वो आज मैं आपके नोटिस में दिलाना चाहता हूँ, आपके इल्म में इजाफा करना चाहता हूँ। वो बाबा जी कल्यामी थे जो सबसे पहले स्पिरिचुअल एक्सरसाइज आपने वहाँ की, वो बाबा जी कल्यामी थे, जिसको हम पंजाबी में चलाकशी बोलते हैं। तो अब भी जो फोड़ी फिंसा किसी को निकल आए, कोई बंदा खारिश हो, उधर जाकर उस पानी से नहाए, किसी टैबलेट किसी इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक फायाब हो जाता है। तो इन्हीं बातों पे मैं इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह ताला आप साहब को सदका बाबा जी कल्यामी, सदका हाफिज साहब खुशो खुरम रखे। आप सब लोग इधर हाजिर हुए, आइंदा भी अपना वक्त निकाल कर इधर रस्म डाली को ज़रूर अटेंड करें। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत ख्वाजा फजलुद्दीन चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह के जो खुलफा हैं, उनमें से पहले जो खलीफा हैं हज़रत काला पीर साहब बिन सुल्तान महमूद पाक पत्नी बाबा फरीद की औलाद में से हैं। वो उस वक्त एक गर्दावर थे, तो फिर आपके बैत हुए, फिर इधर ही रहे, फिर आपने हुक्म दिया तो वो इंडिया के अंदर फिरोजपुर चले गए, आपका मज़ार शरीफ वहाँ पे है। उनके खलीफा हुए राजा दोस्त मोहम्मद, जो गखड़ कैनियू नस्ल हैं, गडारी दीना के साथ है पंडोरी शरीफ, वहाँ पे आपका मज़ार है हज़रत राजा दोस्त मोहम्मद। और उसके बाद बाबूजी ने फिर खुद अपनी भी खिलाफत दी, उनके पास 2 खिलाफतें हुई, ठीक है जी। उसके बाद फिर हज़रत अल्लाज मौली अब्दुस्तार साहब हुए, मीर अली शाह साहब, संगोरी वली सरकार, साईं गुलाम हुसैन साहब, और ये आपके सारे खुलफा हैं। और फिर राजा दोस्त मोहम्मद साहब के आगे जो खलीफा हुए उनके हैं भांजे थे राजा जानदाद अल मरूफ ख्वाजा जी। आखिरी वक्त में वो कहते थे मैं तो जाने मोहम्मद हूँ, यानी वो फना फिर रसूल हो गए थे। उनकी फिर एक सबजादी हुई माई साहबा, हज़रत हुज़ूर आपी जान इरशाद कियानी नाम था, आपी जी के नाम से मारूफ थी। आपने 125 साल उम्र मुबारक पाई, ये 1 साल और कुछ माह हुए हैं पर्दा फरमाए हुए। सब इकरामत वली थी, बहुत बढ़िया वलिया आरफा व कामला थी। चूँकि मैंने 10 साल उनके साथ वक्त गुजारा, मैंने उनको उठना बैठना सफ़र अज़र सारा कुछ देखा, और उनकी मैं तारीफ़ नहीं बयान कर सकता, बहुत बड़ी हस्ती थी। एक बाबा जी कल्यामी की मजरूब कलंदर हुई हैं फ़कीर माई समी साहबा, उनका मज़ार बाबा संगोरी वाले दरबार शरीफ के साथ ही है। वो मजरूब थी, इधर कपड़े उनके फटे, गर्दो गुबार में फिरती थी, लोग कहते थे दीवानी या क्या है। बाबा जी उनसे प्यार करते थे। उनका बेसिकल इलाका था चकबेली के साथ था माजा महरा। माजा महरा के अंदर एक छोटी सी बस्ती है टोक काकू, गुजर फैमिली से थी। तो वो इतनी साबिक़ करामत थी कि राजा दोस्त मोहम्मद जब आए ना कल्याम के अंदर, उनके जहन में आया कि बाज़ों के अड्डों पर बाज़ होते हैं, तो बाबा जी तो शहबाज़िल्ला मकान है, यहाँ भी कोई बाज़ होगा। जब ये बात जहन में आई, कोई मसला, तो माई साहबा बोली कि बाज़े माउनी खसमे की क्या आखना है। वो कहते हैं मैंने दिल में सोचा, तो वो समझ गई। फिर एक मरतबा वो कहते हैं कि फ़ारसी का कलाम था, कवाल ने पेश किया, मुझे समझ नहीं आ रही थी। जब मैं गुजरा उनके करीब से ना, जहन में परेशान था। तो वो कहती हैं इतना बड़ा राजा बना हुआ है, इस कलाम का मतलब नहीं पता, ये इसका ये मतलब है, यानी इस कदर उनका इल्म लदुनी था। कल्याम शरीफ की ये सारी डॉक्यूमेंट्री को हम कंक्लूड करते हैं और एक मोहब्बत वाले शेर के साथ के मनम मैं वे ख्याले नमी दानम कुजा रफ्तम, कि मैं उनके ख्याल में ऐसा गुम हूँ, मुझे पता ही नहीं मैं किधर जा रहा हूँ। शुदम घर के विसाले नमी दानम कुजा रफ्तम, उनके घर विसाल के अंदर मैं गर्क हो चुका हूँ, अब मुझे नहीं पता किधर जा रहा। तो ये सारा फैज़ान है, ये जितना इल्म है, ये मोहब्बत है, ये रूहानियत है, ये सारा ख़ानदान चिश्त जो अहले बहिश्त हैं उनका है।
तो उनके बारे में मैं अर्ज़ करूँगा कि इलाही ताब अवध खुर्शीद उमाई चिराग चिश्तियाँ रा रोशनाई।